ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग टॉपिक के अंदर आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला सुस्वागतम। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला तहे दिल से वेलकम करती हूँ। एंड अगर आप लोग वापस से आए हैं तो बहुत सारे वाले प्यार के साथ आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करती हूँ। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल फैमिली। एंड मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही क्यूट सा सरप्राइज़ है जो कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी, या तो इस क्रिसमस पे या क्रिसमस से आने वाले 1-2 दिन पहले या फिर न्यू ईयर पर। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। तो जी हाँ, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आपके नसीब में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, किस्मत कह लो, नसीब कह लो या कह लो कह लो ये एक बात होती है कि ऐसा आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से भगवान ने आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ लिखी है। सो इट्स टोटली ऑल अबाउट डेस्टिनी। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में वो क्या चीज़ है जो आपको मिल कर के ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। नाउ थिंग इज़ कि आपने एक नंबर पिक करना है आंख बंद करके। जी हाँ, आज का जो पायल सिलेक्शन है वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको नहीं समझ आता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ फटाक से जल्दी से आंख बंद कीजिए। एंड आंख बंद करने के बाद आपने टोटली रिलैक्स्ड होना है। रिलैक्स होने के बाद आपने अपने आप से पूछना है अपना नाम लेकर के कि प्लीज़ बताओ आपको क्या सही लगता है, 1 या 2। ठीक है, बस आंख बंद करके सिर्फ तहे दिल से एक नंबर आपने चूज करना है, दैट्स इट। क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग ज़्यादा है। ओके, सो जस्ट स्लोली क्लोज योर आईज, टेक सम 2-3 deep breaths. Now ask yourself 1 और 2। आंसर आपके सामने है, ठीक है। और अगर अभी भी आपको नहीं पता लगा है कि 1 पिक करना है या 2 पिक करना है तो रेंडमली कोई भी नंबर आप पिक कीजिए, उसकी रीडिंग को थोड़ा सा देखिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी कोई टेंशन नहीं है। पाइल नंबर जो नेक्स्ट है, जो दूसरा वाला जो आपने पिक नहीं किया, उसको एक बार देख लीजिए, वो तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 कार्ड्स पहले से लगा के रखे हुए हैं, निकाल करके आपके लिए कार्ड्स में से, डेक में से। ये मैं यूज़ करूँगी एकदम लास्ट में। ठीक है, आपको कार्ड्स ये वाले शो करूँगी मैं एकदम लास्ट में। तो 1 या 2, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स पे जाइए, वहाँ से आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड ढेर सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग और रिविजिटिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। एंड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग का टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चाहिए। बहुत सारा वाला तहे दिल से प्यार एंड ढेर सारे हग्स एंड किसेस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। सो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए ये रीडिंग। तो मैं ये 2 कार्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बोला था कि इन 2 कार्ड्स को हम बाद में चेक इन करेंगे, मुझे भी नहीं पता इनमें क्या है, तो मैं इनको यहाँ साइड में रख देती हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। ओके, सो आज मैं डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ। डिफरेंट टैरो डेक्स मैं आज इस्तेमाल करूँगी आप लोगों के लिए। एंड फॉर श्योर ऑरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डेक आप सभी लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया है 1 को। अगर आप लोग ग्रुप 1 पीपल हैं तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं अच्छे से सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। चाहे तो आप ऐसे थोड़ा सा टैप टैप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। तो देख लेते हैं। ओके, मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। जैसे कहते हैं ना कि टोटली काम करने में अलाइन, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ।
वेरी पैशनेट एनर्जीज हैं आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड अगर आप लोग फायर साइन नहीं भी हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपका वो एलिमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। चलिए कार्ड्स देखते हैं। So we have Seven of Swords, Five of Cups, the King of Wands and the Two of Swords. कहा था ना मैंने। ओके तो यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और कार्ड्स देखते हैं। So for all my beautiful people, here is the second spread we have. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने स्ट्रगल अपनी लाइफ में बचपन से देखा है या फिर सडन स्ट्रगल देखा है। मतलब चलो मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, मेरे क्या है कुछ आता रहता है, तो आई जस्ट वांट कि कहीं मैं बता दूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जबकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ और फिर ही बताऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये रीडिंग कौन कौन देख रहा है। तो क्या होता है ना कि सीन ये होता है कि मैं ये सोचती हूँ पता नहीं कौन सी बात किसके लिए निकल रही है ना, दैट्स व्हाई। ओके सो लेट्स सी आप लोगों के लिए, एक मिनट, अभी ठीक है। ओके so we have Five of Wands, the Devil, okay, wow, Lovers and Queen of Pentacles, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। आप लोग देखते जाइए, आज कार्ड्स बहुत सारे हैं। आप लोग बोलेंगे इतने सारे कार्ड्स क्यों ले रखे हैं, लेकिन भाई ले रखे हैं आज, पता नहीं क्यों पर ले रखे हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा है कार्ड्स, क्योंकि मैं सारे निकालूंगी उसके बाद ही बताऊंगी, तो आप लोग थोड़ा सा इधर से टैप टैप कर सकते हैं गाइस, ओके। ये मत कहिएगा कि इतना टाइम लगा दिया। सारों के बॉटम ऑफ द डेक हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ रीडिंग को, क्योंकि मैं उसी तरीके से गाइडेड हूँ आज। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड गॉडेस ऑफ द मून एंड सेकेंड यिन एंड यांग, यिन एंड यांग and the Lovers, okay. अगर बात चल रही है डेस्टिनी की और मैंने मैनिफेस्टेशन कार्ड्स नहीं देखे तो ये तो गलत होगा, इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन कार्ड्स देख रही हूँ। प्रॉस्पेरिटी, लाइफ पर्पस, ओके। कुछ कार्ड्स हम और देखेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनर्जी ऑरिकल का बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस, यस, ओके। सेकंड हमारा जो वेरी फर्स्ट डेक था, ठीक है, टैरो वाला, उसका है पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड सेकंड टैरो वाला जो था हमारा उसका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे एंड गाइडेंस भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे मन में आ रही है वो ये है कि मैं बता दूं, आपकी डेस्टिनी में है, आप या तो सडन अचानक से, जो मैं आपको बोल रही थी, अचानक से आप लोग या तो दुख देखेंगे। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आराम से खाने पीने का सामान लेके बैठिएगा, ओके। तो बेसिकली आई एम सीइंग हियर, या तो आप जो है आप बचपन से दुख देखेंगे, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में है।
आप या तो बचपन से ही परेशानियां देखेंगे भर भर के, लाइक पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलर पर्सन है लेकिन उस हिसाब से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कह लीजिए कि घर में खाने को नहीं है, ठीक है, खाना खाने को नहीं है, या फिर घर में मानसिक तनाव या परिवारजनों में बनती नहीं है, या फिर पेरेंट्स में आपस में बनती नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कि पेरेंट्स में नहीं बनती है, ये चीज़ भी सही, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ तो पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ यू गाइज आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। यू गाइज आर एक्चुअली अ वॉलंटियर, जो होते हैं ना कि नहीं आप आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए धरती के ऊपर, बिकॉज लाइफ पर्पस का कार्य है यहाँ पे। आप लोग आम जन नहीं है, ठीक है, आम इंसान नहीं है। वाई सो? क्योंकि आप लोगों का लाइफ पर्पस बड़ा है। तो बचपन से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड एनर्जीज आप लोगों ने देखी है, या फिर सब कुछ सही रहा और अचानक से आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, लाइक कहते हैं ना कि अचानक से, लाइक सडन अचानक से चीज़ें बिगड़ गई। तो या तो बचपन से स्लो स्लो पॉइजन की तरह दुख मिलेगा, या फिर अचानक से सडन मिलेगा। और ये जो सडन दुख होगा ना आपका, लाइक आपकी डेस्टिनी में है कि जो सडन परेशानी होगी, या ये जो बचपन से स्लो स्लो पॉइजन वाला दुख जो चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर बर्डन जो चलेगा ना, ये आपको आपके जीवन में बहुत तरक्की दिलाने वाला है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, एक पल आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ ख़त्म है, टोटली डिस्ट्रॉय है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे जीना क्यों है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इविल एनर्जीज आएंगी, जैसे कि सुसाइड कर लिया जाए या कुछ खराब कर लिया जाए अपने साथ, या मैं क्यों जी रहा हूँ, या मैं क्यों जी रही हूँ, मेरी लाइफ क्या है, क्यों है, मुझे कभी कुछ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ एनर्जीज मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, लाइक टोटली एग्जॉस्ट, ठीक है, टोटली एग्जॉस्ट। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी लाइफ जो है ना बंध जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डेस्टिनी में है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं, मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं या चली जाऊं जहां पर मुझे कोई पूछने वाला ना हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपने अपने जीवन में, या तो हो सकता है ये क्षण देख लिया है, या फिर आगे आने वाले समय में देखेंगे कि लोग है ना कटाक्ष मारते हैं, जैसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, लोग सर्किज्म करते हैं, ओके जी। तो ये डेस्टिनी में है। नाउ द वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों की डेस्टिनी का, वो है कि ये आपको क्यों मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, नहीं, एक्चुअली ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट में है। किसी दिन मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूंगी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है डिवाइन के साथ, लेकिन अभी जो मैं फील कर रही हूँ ना चीज़, वो है कि आपका डिवाइन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, जब भी हम इस धरती पर आते हैं तो वी कम विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस में दिन रात का अंतर होता है। सोल पर्पस वो होता है जब आप किसी डायमेंशन में आते हो तो आप डिवाइन को बोलकर आते हो, मैंने ये चीज़ सीखनी है और ये चीज़ करनी है, ये करके ही मैं वापस आऊँगा। एंड लाइफ पर्पस ये होता है कि आप जो भी सोल पर्पस लेकर आए हो, डोंट नो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज जैसी रही उसके हिसाब से आपने अपने कर्मास को कंप्लीट करना है, अपने लाइफ पर्पस को सही करना है, क्लियर करना है, ताकि आप अपना वो जो सोल कॉन्टेक्ट है वो निभा सकें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत बड़ा है। आप भगवान जी को बोल कर आए हो कि मुझे बहुत सारे लेसन सीखने हैं और फिर वो चमकता हुआ सितारा बनना है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि कोई भी महान शख्सियत है, कोई भी महान पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, चाहे वो कोई एक्टर है या क्रिकेटर है या कोई राइटर है या सिंगर है, डांसर है, लाइक हु एवर द पर्सन, कोई फ्रीडम फाइटर है या कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई भी है, आप किसी की भी स्टोरी उठा के देख सकते हैं। हर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल देखता है अपनी लाइफ में। किसी को भी ऐसे नहीं होता है कि चम्मच निकाली और मिल गई और चलो छुट्टी, ठीक है। अब आप लोग कंपेयर करेंगे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ चीज़ों को कि इनको तो भाई पैदाइशी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भी मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। एंड तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, मेहनत हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन अब वही वाली बात कि
लास्ट में जो जीता वही सिकंदर काइंड ऑफ चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपकी डेस्टिनी में है कि आप हद दुख देखेंगे, लोगों के कटाक्ष, लोगों की नेगेटिविटी, एवरीथिंग यू गाइज विल सी इन योर लाइफ, दिस इज एक्चुअली इन योर डेस्टिनी। लेकिन जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ है वो है चमकता हुआ सितारा। वाई सो क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है यहाँ पे। मैं आप लोगों के जीवन में महसूस कर रही हूँ कि आपके खानदान में जो लोग कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे ना, वो आप करेंगे, येस ट्रस्ट में। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे एक एनर्जी फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और वो एनर्जी है किस चीज़ की? एक डिवाइन इंटरवेंशन की, कि डिवाइन आपको वो चीज़ सौंपेगी कि हाँ बच्चे तूने ये काम किया है एंड यू एक्चुअली डिजर्व इट। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के जीवन में कि आपकी डेस्टिनी में है, आपका कोई भी काम इजीली नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी हर काम को करने में, ठीक है। लेकिन आप एक चमकता हुआ सितारा बनेंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप एक इतना स्ट्रॉन्ग चमकता हुआ सितारा बनेंगे दैट पीपल विल यूज टू ऐसे आपकी जो रोशनी पड़ेगी ना, उससे लोगों की आंखें, जो कहते हैं ना हम, चुंदिया जाती है, काइंड ऑफ वर्ड अगर आप लोगों ने सुना हो पर्टिकुलर, तो वो चीज़ होगी लोगों के साथ। जो लोग आपको नेगेटिवली देखते हैं ना, वो लोग आपके आगे सर झुकाएंगे कि नहीं यार हमारे अंदर गलती थी। एंड बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर आपको मिलेंगे जो कि आपसे जेलस क्रिएट करेंगे, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग जेलसी आई एम सीइंग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जेलसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है डेविल का कार्ड। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप एक चीज़ नोटिस करना, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा कटाक्ष मिलता है, जिस इंसान को बहुत स्ट्रगल मिलता है ना, या फिर कह लो कि जिस इंसान के जीवन में बहुत सारे लोग उसको गिराने वाले होते हैं ना, वही इंसान आगे जा कर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है। वो इंसान लोगों की इंस्पिरेशन बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को तो दिखाना होता है, जो होता ही है कि नहीं यार मुझे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस होती है कि यार उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे उसके लिए ये चीज़ करनी है, आई नीड टू शो द वर्ल्ड हु एम आई। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए, कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग ऑरा मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। या तो आप किंग होंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए। पहले मैं आप लोगों का ओवरऑल लाइफ स्टेटस देख रही हूँ, उसके बाद हम करियर एंड लव की अलग अलग बात करेंगे, ओके, फॉर योर डेस्टिनी, और कार्ड्स निकाल करके। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप में से बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूबर या कोई अच्छी पर्सनालिटी या कोई इन्फ्लुएंसर नज़र आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, लाइक राइटर हैं या स्क्रिप्ट मेंटेन करते हैं किसी तरीके की, ठीक है। सो व्हाट आई फील हेयर इज़ कि एक पब्लिक पर्सनालिटी, या तो आप किसी तरीके के बड़े ओहदे पर जाएंगे, ठीक है, या फिर आप किसी तरीके का ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपका नाम होगा, जो होगा आपके घर वालों का नाम बहुत स्ट्रांग होने वाला है, वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है जी। तो कहते हैं ना कि कुछ करने की तमन्ना है मेरे दिल में, तो यस आपके साथ वो होगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अब्रॉड जाकर सेटल होते हुए भी फील होते हैं, लेकिन अपना कर्मा जो है, जिस जगह पे, जिस डिमेंशन में आप रह रहे हैं, उस डिमेंशन का कर्मा क्लियर करने के बाद, नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि आपके करियर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मैंने जैसा कि बोला कि आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको प्रॉपरली पढ़ने को नहीं मिल रहा है, या पढ़ रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन सेटल नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा। लाइक लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपका करियर इतना इतना खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। बचपन में लोगों ने आपको दुत्कारा होगा, बचपन में लोग आपको परेशान करेंगे, हो सकता है जवानी में भी लोग आपको परेशान करें। ऐसा भी हो सकता है फॉर द मैनी ऑफ पीपल, जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया, कि आपको अपनी बॉडी से भी दिक्कत है कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, या मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, या मैं पतला क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं पतली क्यों, मैं मोटी क्यों हूँ, मेरे चेहरे पे ये क्या है, मेरे चेहरे पे ये क्यों नहीं है, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है। मतलब जो फिजिकल आपका बॉडी होता है ना, उसके ऊपर भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मैटर नहीं करेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। येस, ये इट्स रियलिटी। आप अगर अपने ऊपर 100% मेहनत करोगे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हेल्दी डाइट, हेल्दी फिजिकल एक्सरसाइजेज और बहुत सारी चीज़ें, है ना।
तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को होगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। और ये सारी चीज़ें क्यों है, लाइक आप अपने आप को फंसा हुआ कहीं पर क्यों महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ये आपके सोल पर्पस का पार्ट है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो आप एक वो सक्सेस को नहीं पा सकेंगे जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैम? तो करियर आपका बहुत फ्लरिश है, करियर आपका बहुत फ्रूटफुल है गाइस। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एज काफ़ी हो गई है और आप बहुत मेहनत कर चुके हो फिर भी चीज़ें नहीं हो रही है, आई एम सीइंग अ सडन एक्शन, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। हो सकता है एक समय जा कर के बाद, ठीक है, एक लंबे अरसे के बाद, लेकिन सक्सेस है और भरपूर है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। दिस इज़ एक्चुअली एप्ट। नाउ अगर हम बात करें लव की, मैं यहाँ पे फील करती हूँ 5 ऑफ वांड्स बहुत अनडिसिसिव एनर्जीज रहेंगी। लाइक आप लोग या तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बिकॉज यिन एंड यांग, एंड यहाँ पे आपके लिए लवर्स का कार्ड था, ठीक है। या तो आप लोग अपने ट्विन के साथ अलाइन होंगे इस लाइफ के अंदर, फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, ग्रुप नंबर 1 पीपल, या फिर ऐसा होगा कि आप अपने आप को पहले पाएंगे, आप अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे। हो सकता है कि आप पास्ट में किसी कार्मिक पर्सन के साथ रहें, या आपके हस्बैंड या वाइफ आपके कार्मिक हो, ठीक है, उनसे आपका कर्मा डिस्टॉर्ट हो, उनके साथ आपका कर्मा रिलीज हो जाए, एंड कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो। या फिर आप पास्ट में किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहें, आपका बहुत गंदा वाला, जिसे कहते हैं ना दिल टूटे, आपका बहुत गंदा वाला, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज एक्चुअली इन योर डेस्टिनी, राइट। तो आपको डिसअपॉइंटेड एनर्जीज वहाँ से मिलती हैं, और फिर डिसअपॉइंटेड एनर्जीज आपको इतना परेशान कर देती है कि आपको ऐसा लगेगा एक मोमेंट पे तो कि मैं कहीं चली जाऊँ, या मैं कहीं चला जाऊँ, मैं मर जाऊँ। येस, लिटरली ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए मुझे ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, बट मैं इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू गाइज कि मैं फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा, एक क्षण कि आपको ऐसा लगेगा कि क्विट करते हैं। लेकिन वही क्षण होगा जो आपको कुछ करने पर मजबूर कर देगा। आप या तो अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रांग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे, आप अपने आप को इन्हांस करेंगे, आप बोलेंगे कि बचपन से मैं ये सब चीज़ें सह रहा हूँ या सह रही हूँ, या अचानक से मेरी लाइफ में इतना सब कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप किसी पर्सन के साथ नेगेटिव अलायंस में जाकर के अपने आप को ग्रो करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग किसी प्रॉपर कार्मिक रिलेशनशिप से ख़त्म होकर के, लाइक टोटली वैनिश होकर के और कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। एंड अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी अगर नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप पहले ग्रो करेंगे और उसके बाद उनके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप लोगों की शादी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, हो सकता है डिले हो, ठीक है। या फिर एक चीज़ तो मैं फॉर श्योर बोलूँगी फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की शादी डिले है, ठीक है। बहुत फास्ट और बहुत जल्दी आपकी शादी नहीं होने वाली है। और अगर आपकी शादी जल्दी हो गई है, अभी तक अगर आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग और आपकी शादी जल्दी हो गई है, तो या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक कंडीशंस या सिचुएशंस मौजूद हैं, या फिर आपकी शादी सही इंसान से सही समय पर नहीं हुई है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ, अंदर से कहते हैं ना इचक सी है, एक कांटा सा चुभा हुआ है मेरे, तो वो कांटा से मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर मैनी ऑफ यू, ठीक है। नाउ द वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, गॉडेस ऑफ मून का कार्ड, यानी कि आप लोगों की एनर्जीज अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ओवरऑल लाइफ आपकी बता दी, आपका करियर आपको बता दिया, आपकी लव लाइफ आपको बता दी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, चाहे आप छोटे हों, चाहे आप यंग हों, चाहे आप लेट अडल्टहुड में चले जाएं या अडल्टहुड में चले जाएं या ओल्ड एज में चले जाएं, आप लोगों की एनर्जीज पता है कैसी रहेगी? टोटली निश्चल, जिसे कहते हैं ना कि एकदम ट्रांसपेरेंट, काइंड ऑफ अ वाटरी एनर्जी, कि एकदम क्लियर है, जो है ना मन में वो मुंह पे है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है, दिल में कुछ और लेके बैठे हुए हैं, चला रहे हैं काम, ठीक है देखेंगे क्या होता है, ऐसा नहीं होने वाला है। यू गाइज विल बी फॉर श्योर इन अ काइंड ऑफ एनर्जी कि नहीं यार ऐसे नहीं, ठीक है।
तो आप लोग कैसे होंगे? लोगों को बहुत सारी खुशियाँ देने वाले, लोगों को ढेर सारा प्यार देने वाले, लोगों को ढेर सारा समर्पण देने वाले। चाहे लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करें, चाहे लोग आपके ऊपर गंदी दृष्टि रखें, लेकिन आपके मन में हमेशा लोगों के लिए खुशी रहेगी। और वो खुशी किस तरीके की रहेगी कि नहीं यार, इट्स ओके, टोटली चल, कोई बात नहीं। आपका मन इतना शांत होगा, आप लोग इतने फॉरगिवर होंगे कि आप लोगों को ना ऐसे रखेंगे कि कोई बात नहीं। किसी ने, कोई आया और किसी ने आपसे सॉरी बोला ना, तो क्वीन ऑफ कप्स, चल कोई नहीं यार, इट्स ओके, कोई नहीं, समय ख़राब था, इट्स टोटली ओके, चल छोड़ना यार। तो वो एनर्जीज रहेगी, क्योंकि आप सबसे प्यार करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी लड़की है और ये एक 20 से प्यार कर रही है। दैट मीन्स कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है। आप बहुत दुख पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आप खुशियों में आएंगे, आप टोटली अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे, आप एक बहुत बड़ा कुछ अचीव करेंगे। उसके बाद आप अपना लाइफ पर्पस अटेन करेंगे। लाइफ पर्पस किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल के देखने की कोशिश करती हूँ, शायद हमें थोड़ा सा हिंट पता लग जाए, क्योंकि ये हम डेस्टिनी रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता स्ट्रांगली पता लगेगा। किसी दिन करूँगी मैं लाइफ पर्पस रीडिंग, तो शायद पता लगे, बट फिर भी देख लेती हूँ। तो बेसिकली लाइफ पर्पस के बारे में आपको पता लगेगा, आप अपने लाइफ पर्पस को बहुत स्ट्रांगली अटेन करेंगे एंड खुशी खुशी आप जो है अपनी लाइफ को एंड करेंगे। क्योंकि हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि फॉर मैनी ऑफ यू पीपल, आप लोग किसी तरीके की कोई वो खोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट देंगे आप लोगों को। ठीक है, कि आप कोई बात नहीं, आप ये काम करो। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ठीक है, एम्पावरमेंट देंगे या तो आप लोग लोगों को, या फिर मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मोटिवेशन देंगे। ठीक है, तो या तो आप लोग बर्डन और परेशानी से ग्रसित लोगों को मोटिवेशन देंगे, ठीक है, सॉरी मोटिवेशन देंगे, या फिर एम्पावरमेंट देंगे। ठीक है, आपका खुद का कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर लोग आपके साथ में काम करेंगे। तो यस, थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे जैसा कि मैंने कहा था। तो आपकी डेस्टिनी में ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के ऊपर तो एक मूवी बना देनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, डेटिंग, यस, आप में से बहुत सारे लोगों की जो है स्ट्रांगली लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। यस, या तो आपके सोलमेट के साथ, या फिर क्रिएटिविटी का कार्ड है ट्विन फ्लेम के साथ। इट्स टोटली 100% गारंटेड। ओके, अच्छा चलिए, तो इस तरीके की तो होने वाली है गाइज आप लोगों की डेस्टिनी। अब मैं बात करती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेस्टिनी रीडिंग है एंड आप लोगों के लिए ये चीज़ आई है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या गाइडेंस है। चलो, ये कार्ड आना चाहता है, मैं 2 ही कार्ड निकालना चाहती थी, बट दिस कार्ड वांट्स टू कम अप। सो आपके लिए है सोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड द सतगुरु। या तो आप लोगों का गुरुओं पे विश्वास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो है गुरु जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोग आगे चल करके फिर गुरु बनाएं, ठीक है, गुरु दीक्षा लें और गुरु दीक्षा के हिसाब से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका सोल पर्पस बड़ा है, राइट। तो आपके लिए है कि बाबा जो है वो स्ट्रॉन्ग गुरु हैं, ठीक है, ट्रू गुरु हैं। वो हमेशा अपने जो डिवोटी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सफरिंग्स को, उनकी नेगेटिविटी को ले लेते हैं, हर लेते हैं, ठीक है, और हमेशा आपको रिलीफ एंड पॉजिटिविटी देते हैं। तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। तो आपको बोला जा रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, लाइक कोई भी है, आपको उनके साथ में ना घुलना मिलना है। अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी है। अगेन आई एम गिविंग यू द सेम गाइडेंस। मैं आजकल हर वीडियो में ये चीज़ बोल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ये किसके लिए है और कब तक मेरे मन में आएगी ये चीज़, बट आई एम गिविंग यू एडवाइस। अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी है, लेकिन सबके साथ घुल मिल के रहना है, सबकी बातों को सुनना है, लेकिन करनी हमेशा अपने मन की है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू एज पर गाइडेंस इज सोल्यूशन। देयर विल बी अ लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। यानी कि हर परेशानी का
कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई राह ज़रूर होती है। कोई भी अगर परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो उसका अंत ज़रूर होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें जो है सोल्यूशन में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी वो जो हमारे 2 कार्ड रखे हुए थे उनमें क्या आया है, फिर हम देखते हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव द सन एंड स्टार, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल। तो स्टार का कार्ड है आप लोगों के लिए। अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बोली थी कि चाहे जो मर्जी, जैसी मर्जी आपका जीवन हो, खुशियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगी, आपको हमेशा होप रहेगी। एंड देयर इज़ अ सन कार्ड, यानी कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी आपके जीवन में सूर्योदय एंड खूबसूरती ज़रूर होगी इन एनी हाउ। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो येस डेफिनेटली लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी भी अपना नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो फ्रॉडबाजी से और फ्रॉडलेंट पीपल से दूर रहिएगा। ओके, अपना अपना ध्यान रखिएगा। एंड आप लोगों के लिए आपने एक चीज़ नोटिस करी आज क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है कि चाहे आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि कितनी मर्जी तूफान आ जाए, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ हो। ठीक है, जितना हो सके उतना आपने डट कर सामना करना है चीज़ों का, एंड आपकी जीत ज़रूर होगी। चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा माय ब्यूटीफुल पीपल, एंड आई ऑलवेज लव यू गाइज अ लॉट, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल कि आप लोग अपने जीवन में जो अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप सभी लोगों को अच्छा मिले, आप लोगों को हमेशा सही मार्ग मिले, और हमेशा आप जो है अपने जीवन में तरक्की करें और लोगों का मार्गदर्शन करें और लोगों को सिखाएं कि रियलिटी क्या है और सच्चाई क्या है और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। लव यू लव यू लव यू बहुत सारा वाला। अपने आप से हमेशा प्यार कीजिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत रीडिंग के साथ। तो अपना अपना ध्यान रखें। लव यू, बाय बाय, टाटा। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने 2 को पिक किया था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वो 2 कार्ड्स हैं जिनको हम रीडिंग के टोटली लास्ट में देखेंगे। तो चलिए ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के लिए आज बहुत सारे डेक्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो बस दिल थाम के बैठे रहिए। दिल थामने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है आप लोगों को। शफलिंग एंड कार्ड स्प्रेड मुझे करने में थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, तो या तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करके आगे बढ़ सकते हैं रीडिंग में, या फिर आप लोग देख सकते हैं मुझे। तो चलिए निकालते हैं आप लोगों के लिए। बाय द वे, इस बार ही आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल कि ठंड पड़ ही नहीं रही है? जैसे अगर आप लोग अभी इंडिया में ही हैं, ठीक है, अगर आप लोग मुझे इंडिया में से ही देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ पर हैं एंड आपके यहाँ पर कितनी कितनी ठंड पड़ रही है। ओके, अच्छा, एक चीज़ बहुत प्यारी सी आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही हूँ। शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को अभी बता ही रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं किसी तरीके का एक सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ। सो हाँ, वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए, तो ये 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए फ्रॉम अ ब्यूटिफुल दिस टैरो डेक। तो स्टार है हमारे पास, वर्ल्ड है हमारे पास ब्यूटिफुल, 9 ऑफ पेंटिकल, शाबाश, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, ओके। हम बॉटम ऑफ द डेक थोड़ी देर बाद देखेंगे सब चीज़ों के। सो लेट्स सी दूसरे डेक में से भी।
मुझे यहाँ पे आप लोगों की जो ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटीज़ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लाइक चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहे जितने परेशान हो, चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव चीज़ें चल रही हो, लेकिन आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, या जो आपका एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, जो एक स्ट्रांग होपफुल कंडीशंस है आपकी, वो बहुत अच्छी हैं। आप अपने स्कार्स को भी एज अ पैटर्न देखेंगे कि नहीं, चल कुछ नहीं, कुछ नया ही हुआ है ये, ठीक है। तो हाँ, आप एक बहुत ही उम्दा कलाकार साबित हो सकते हैं अपने डेस्टिनी में। एनीवेज, कार्ड्स देखते हैं। Knight of Pentacles, the Hermit, Ten of Pentacles, wow, and Ace of Cups. कमाल है, क्या बात है, गुड। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी की और हम एनर्जी ऑरिकल्स ना निकालें तो ये तो गलत है, राइट? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। So we have the very beautiful fourth chakra. ठीक है, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ 9 10 एंड अगेन 9। हो सकता है आप लोगों को 999 बहुत दिख रहा है। इधर है एस ऑफ वॉन्ड्स, कमान, गुड। उस कार्ड को मैं नहीं लूंगी। स्पिरिट गाइड, मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती हूँ समटाइम्स। फाइनेंशियल हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक इंस्पिरेशन, वाओ, मैं कमाल है, कहने वाली थी और मैं चूक गई, कार्ड्स ने सबसे पहले बोल दिया। एंड जो अपना कार्ड गिरा था ना इस वाले डेक में से, वो था ब्यूटी, बट मैं इसे नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद निकालने थे इसमें से कार्ड्स। एनीवेज, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 गाइस। एंड मैं लियो के बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कैन यू सी दिस? पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा है या नहीं। इतना साफ सफाई के बाद भी आई डोंट नो वाई कहाँ से और कैसे आ जाते हैं। एनीवेज, चलिए तो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने पेशेंस के साथ देखा होगा कार्ड शफलिंग को। नहीं देखा है तो भी कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों ने टैप टैप कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं, हाँ, पहले मैं बताना चाह रही थी कि मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कई बारी कार्ड्स को देख के। 111 से जुड़ा हुआ हर इंसान एक स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस लेकर आया है। हर इंसान एक स्ट्रॉन्ग हीलर है, ठीक है। चाहे आप लोग अपनी लाइफ में दुख देखें ना देखें, कुछ देखें ना देखें, लेकिन आप लोग हीलर हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। अच्छा जी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आप लोग हीलर हैं। या तो आप लोग एक बहुत बड़ी भीड़ का मार्गदर्शन करेंगे, या फिर आप ऐसा कुछ अपने जीवन में करेंगे जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे, ठीक है। लोग आपको देख करके सीखेंगे। मैं यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ, आप लोगों की डेस्टिनी में ना उतार चढ़ाव है, लेकिन कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी जो बस आई और रह ही गई, अब वो जा ही नहीं रही है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों की जो किस्मत है ना वो बहुत खूबसूरत है। आप लोगों के जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना वो बहुत बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा, ठीक है। ऑल्दो आई स्ट्रांगली फील वर्ल्ड का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जीवन में रेपिटेटिवली होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। और वो चीज़ें क्यों होंगी आपके जीवन में? वो होंगी क्योंकि आप जो है स्ट्रांगली वो नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं उसे,
क्या बोलते लेसन, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी पर्सनल रीडिंग कर दीजिए, ठीक है। और उनके पास हो सकता है पैसे नहीं है या कोई भी सिचुएशन ऐसी है, तो मैं कई बार ये ना लोगों की कर देती हूँ फ्री में रीडिंग। लेकिन आपको पता है, कभी भी किसी भी तरीके का अगर आप अपना सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कोई बात नहीं, आप पेड़ लगा दीजिएगा, ठीक है, जबकि वो मुझे पता है वर्थ इट नहीं है, वो कहीं ना कहीं उतना नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितनी रीडिंग में एनर्जीज आपकी खपी हैं। लेकिन फिर भी मैं चलो बोल देती हूँ कोई बात नहीं, आप कर लेना। वो उस काम को भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरी एनर्जीज खराब होती हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ। आप लोग पूछते हैं ना मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ, दिस इज़ द रीज़न। I always do free readings for many of the people and I always ill। क्यों? क्योंकि एनर्जीज का एक्यूमुलेशन इस तरीके का हो जाता है। एंड दूसरी सबसे बेकार बात जो है वो है कि आज मैंने किसी को अपनी सर्विस दी तो और उसने अगर मुझे पे बैक नहीं किया, दैट मीन्स उसके साथ मेरे कोड्स कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जन्म में चाहे मैं आना चाहूँ या नहीं आना चाहूँ, वो मुझे ज़रूर मिलेगा अपने उस एनर्जी एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगी इस चीज़ में। तो अब लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं एंड लोगों ने मुझे इतना फूल बनाया है इस चीज़ में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और एक्चुअली मैं उनका दोष नहीं दूंगी, ये मेरा एक लेसन है जो मैं नहीं सीख रही थी काफ़ी टाइम से। मुझे हो गए होंगे अभी महीने 1.5 महीने पहले से ही मुझे थोड़ी इसमें सद्बुद्धि आई है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अपने प्रोफेशन के साथ या कह लीजिए कि अपनी एनर्जीज़ के साथ अगर मैं खिलवाड़ करूँगी तो मैं आप लोगों को क्या सिखा पाऊँगी या मैं आप लोगों को क्या बता पाऊँगी। सो इस वजह से मैं अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं उनको गाइडेंस दे देती हूँ या मैं उन्हें रेमेडीज़ थोड़ा सा बताने की कोशिश कर देती हूँ, बट मैं कभी भी फ्री में रीडिंग्स नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी स्टोरी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेकर के आपका इसलिए बताई क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लेसन्स आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप मेरी जैसी बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई फॉर एन एग्जाम्पल। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल लेना पसंद करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एग्जाम्पल आपको बताऊँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैच हो पाएंगे उस चीज़ से, राइट। तो आप लोग भी इस तरीके की बेवकूफ़ी करते होंगे, ठीक है, कि कोई भी आया आपको उल्लू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, आप बन गए। आपको पता है कि आप वापस से सेम गलती रिपीट कर रहे हो, लेकिन आप रिपीट करते हो और आप है ना लोगों को मौका देते हो कि हाँ आओ और मुझे उल्लू बनाओ, जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको डिवाइन ना बहुत बार सिखाएगी कि किस तरीके से आपको जो है अपने आप को किसी भी गलती को बार बार करने से रोकना है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप इतने स्वीट होंगे, आप इतने सॉफ्ट होंगे, आप इतने काइंड हार्टेड होंगे कि आप हमेशा लोगों की मदद करेंगे एंड लोग आपको डिच करेंगे ठीक है, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। आप लोगों के लिए, अपने परिवारजन के लिए, परिवारजन में भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, कई बार हमारी मम्मियाँ ना इतना करती हैं और बदले में उनके बच्चे उनको बिल्कुल भी निहाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देती रहती है, बदले में उन्हें कुछ मिलता नहीं। और हर माँ की कोई अभिलाषा नहीं होती अपने बच्चे से, ठीक है। लेकिन एज ए चाइल्ड और एज ए चिल्ड्रन ये हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने पेरेंट्स की या जो भी हमें कुछ दे रहा है परिवारजन में, उनकी हम रेस्पेक्ट करें, उनका ऑबी करें, उनका काम में हाथ बटाएं, उनका इसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हम उनके साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप लोग इतने पागल रहेंगे अपनी काइंडनेस और अपनी क्यूटनेस के पीछे कि लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाएंगे एंड बार बार आप इस फ़ायदे की वजह से परेशान होंगे, दुख पहुँचेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे ना एनर्जी फील कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बबली सी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बबली से हैं, ठीक है, एनर्जेटिक हैं, एंटरटेनर हैं, आप लोगों को डांस करना, म्यूज़िक क्रिएट करना, गाना गाना बड़ा पसंद है, ठीक है।
कला प्रेमी हैं आप लोग, लेकिन लोग आपकी इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। आप इतने सीधे हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा आपको जो है उल्लू बना के अपना काम करवाएंगे, और आप हमेशा परेशान होंगे, रोएंगे, और जब तक आप लेसन नहीं सीख लेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नाउ द वेरी सेकेंड थिंग जो मुझे इस कार्ड को देख के फील हो रही है, वो है कि आप लोगों का अब्रॉड सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ है। अब्रॉड सेटलमेंट एंड सिलेक्शन, दोनों चीज़ें। अगर आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, आप जिस भी कंट्री में हैं, इट्स डजेंट मैटर, आप लोगों की सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप वहाँ जा कर के सेटल हो जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोग मेहनत करोगे ना, तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ के कर्मा में लिखवा कर लाए हो। ठीक है, कि अगर आप 10% मेहनत कर रहे हो ना अपने ऊपर, आपको 10% ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कई बार ऐड ऑन होकर मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप ऐसे कर्माज अर्जित करेंगे, आप ऐसी चीज़ें अर्जित करेंगे अपने जीवन में जो कि आपको स्ट्रांगनेस देगी, आपको बढ़ावा देगी, आपको तरक्की देगी। आप इतना ग्रो करेंगे दैट यू गाइज विल फील योर सेल्फ अ काइंड ऑफ किंग। ठीक है, आपको अपने आप से प्यार होगा, आपको अपने आप से ढेर सारी एनर्जीज फील होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ या मैं मेहनत करती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बताऊँ, तो हाँ जी, लेसन्स आप सीखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत सारी तरक्की करेंगे, सेकंड थिंग। थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का अब्रॉड सिलेक्शन है, जो कि मैं आपके करियर के लिए देख रही हूँ। एंड बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा। जैसे कई लोग होते हैं ना, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। आपके मन में भी होगा, लेकिन आप लोग पता है किस तरीके के होंगे कि आप लोग एक तो पैदाइशी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दूसरा आपको कर्मास के बारे में, आपको पास्ट लाइफ के बारे में, आपको स्टार्स के बारे में, डिवाइन के बारे में हद इंटरेस्ट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपको कर्मास के बारे में जब स्ट्रॉन्ग पता लगेगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं यहाँ पे एक हीलर के काज खोल के बैठी हुई हूँ, एक हीलर्स की डेस्टिनी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा इजीली जज कर लेंगे, अरे ये तो पागल है, इसको तो 2 यूँ चुटकियों में पागल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो इतना सॉफ्ट है, अरे इसका तो कुछ नहीं। लेकिन जब आप अपने लेसन सीख लेंगे, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? आप हर्मिट बन जाएंगे, जिसके मन में लोगों के लिए दया ममता की भावना है, लेकिन वो उल्लू नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। आप इतने स्ट्रॉन्ग अलाइन होंगे कि आप हर चीज़ को फेस कर सकेंगे, आप हर चीज़ को स्ट्रांगली अपनी लाइफ में उतार सकेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यस, आप लोगों की डेस्टिनी में है कि आप लोग बहुत सारे लेसन्स लेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी का खात्मा करेंगे अपनी लाइफ को। इनफैक्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके खानदान में सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा काबिल इंसान अगर कोई होगा, तो वह आप खुद होंगे। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ निकली थी, एंड आप लोगों के लिए भी ये चीज़ निकली है कि आपके पूरे खानदान में ऐसा आप कोई काम करेंगे जो कि कभी किसी ने नहीं किया। ठीक है, जिससे आपके घर वालों का जो सर है ना, गर्व से एकदम ऊंचा हो जाएगा, नाक एकदम ऊंची हो जाएगी। ठीक है, एंड आप ये चीज़ या तो बहुत कम उम्र में करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, आपके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है खुश रह सकें, वो हमेशा आपको याद करें, हमारे ऐसे एक दादा थे, हमारे ऐसे एक दादी थी, हमारे ऐसे नाना थे, हमारी ऐसी नानी थी। तो वो चीज़ बड़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस मुझे नहीं दिख रही हैं। ऑल दो हो सकता है आप लोगों का मूर्ति पूजा में बहुत ज़्यादा बिलीव हो, आप लोग करें भी, लेकिन आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे। ठीक है, पूजा पाठ भक्ति ये वो फलाना ढिमकाना करने से ज़्यादा आपको पसंद होगा लोगों की सेवा करना, डिवाइन से अलाइन होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना और तरक्की दिलवाना, उनकी सोल की तरक्की, उनके सोल के अलाइनमेंट करवाना, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, अब मैं ओवरऑल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, थोड़ा सा मैं आपको तीनों पार्ट्स में समझा देती हूँ। करियर का मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आप में से
90 एंड अबोव पर्सन अब्रॉड जाकर सेटल होंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड हेयर, ठीक है, मेजर अरकाना वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़, अगर आप लोग जिस भी अभी कंट्री में है उस कंट्री में अगर रहते भी है ना, तो भी आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग होगा कि आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। एंड मुझे लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। मैं या तो हो सकता है कि आपकी एज हो जाए, लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, सॉफ्ट हो, नेक हो, इस वजह से। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस फॉर यू कि आप लोग बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, एक अच्छी यंग एज के अंदर तरक्की करेंगे, लेकिन करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत तरक्की है आपके जीवन में। आप इतनी तरक्की करेंगे कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी खुश रहेगी। नाउ अगर हम बात करें आपके लव की, तो लव के लिए मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों की शादी जो है, मुझे फील हो रही है कि सोलमेट के साथ होगी। मैं यहाँ पे कार्मिक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज फील नहीं कर रही हूँ। आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं उसे, सोलमेट एनर्जीज, ठीक है। तो मैं लव के लिए फील कर रही हूँ कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप अपने लवर से मिलेंगे। 8 ऑफ वांड्स, आप लोगों को कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फीलिंग ही ना आए कि इस बंदे के साथ आपकी शादी होगी, लेकिन यस, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। एंड आपकी शादी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से गुजरेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी शादी में ना, शादी होने के बाद दिक्कतें आएंगी। या तो हो सकता है कंपैटिबिलिटी इशू, 7 ऑफ वांड्स, ठीक है, या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हो कि आप सोचें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, आपको किस चीज़ को चुनना चाहिए और किस चीज़ को नहीं चुनना चाहिए। कई बार आपके साथ जो है, मैं डेस्टिनी में देख रही हूँ, ऐसा भी होगा कि आप अपने फ़र्ज़ को चुने या आप अपने गृहस्थ जीवन को चुने। तो आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक बंदा समझ नहीं पा रहा कि उसको करना क्या चाहिए, इस एनर्जी में ज़रूर रहेंगे। लेकिन हाँ, ऑल्दो आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होगी एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, जब आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि ऐसा हो सकता है, तब होगी आपकी शादी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की, तो आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव हर्ट एनर्जीज़। आपका दिल इतना नेक दिल होगा, आपका दिल, कि तभी तो आप इतने सारे टॉर्चर और नेगेटिविटी सहोगे कि आपको सीखना पड़ेगा। एंड आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे चीज़ों को लेकर के। ओवर थिंकिंग आप लोगों की कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी, नेवर एवर ख़त्म नहीं होगी कभी भी। लेकिन आपको हमेशा जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमेशा आपको सिखाएंगे कि नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनेंशियली आप लोग जो है हमेशा सुपर्ब रहेंगे। तो यस, आपकी जो डेस्टिनी है आपको बहुत कुछ अच्छा देगी। आप लोग मनी वाइज भी बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे एंड लव वाइज भी बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो ओवरऑल मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है हेल्थ इश्यूज़। देखिए, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं फॉर सम ऑफ द पीपल, नॉट एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, लेकिन फॉर सम ऑफ द पीपल मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि हाँ, हेल्थ क्रंचेस हैं, ठीक है, हेल्थ नेगेटिविटी है जिसको आपको खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ लगे पड़े होते हैं कि नहीं, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छी चीज़ है, पैशनेट होना अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने दिमाग के लिए अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ के लिए अपनी हेल्थ को इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हूँ अपने काम के पीछे। बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वेन एवर आई गेट टाइम तो मैं अपने आप को पैम्पर कर सकूँ। उसी तरीके से आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, इट्स टोटली ओके, लेकिन अपने आप को प्लीज़ पैम्पर कीजिएगा। अपने आप को जस्ट लाइक एक बेबी की तरह पैम्पर करें, क्योंकि आप अगर अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप की केयर नहीं करेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं फॉर सम ऑफ द पीपल। एंड ये आपकी जो है मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस था, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। तो जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है वो है डिस्कवरी एंड द सद्गुरु। एंड आई एम अगेन अमेज
पाइल नंबर 1 में भी सदगुरु का कार्ड था। तो सदगुरु यानी कि आप लोग गुरु बनाएंगे, आप लोग दीक्षा लेंगे प्रॉपरली, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली तरक्की करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को सिखाएं, हो सकता है आप लोग जो है रेकी वगैरह सीखें एंड आप लोगों को सिखाएं और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करें। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि बाबा हमेशा आपके साथ होते हैं, वो हमेशा अपने डिवोटी, अपने श्रद्धालुओं के साथ होते हैं। वो कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं एंड उनके दुखों को हर लेते हैं, हमेशा उनके दुखों को ख़त्म कर देते हैं। द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेन एवर यू आर। तो आपके लिए एडवाइजेज है कि जो ये पूरी दुनिया है ना, ये एक तरीके से आपका घर है। तो कभी भी आपने दुखी नहीं होना है। हो सकता है कि जब आप अपने अब्रॉड चले जाएं, जैसे यहाँ से वहाँ चले गए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे अरे यार मैं तो कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गई, मेरे साथ मैं तो खुश नहीं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन यस, आपको अपने सोल पर्पसेस को, अपने लाइफ पर्पसेस को कंप्लीट करने के लिए इसी मार्ग से गुजरना है, ठीक है। तो कभी भी हार नहीं माननी है। नाउ ये 2 कार्ड और देखो, अमेज, वाओ, हाई प्रिस्टेस स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होंगे गाइज आप लोग, बहुत ज़्यादा। लाइक आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक अलाइनमेंट है कि यस आप लोग बहुत स्पिरिचुअली आगे होंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स आप बहुत सारी तरक्की करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो आपका जो अच्छा समय है, जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत कुछ देंगी एंड आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। आपको ना कभी भी किसी के आगे ना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रही हूँ कि आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बहुत गुडनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। द सिल्वर वाटरफॉल एंड द फॉरगिवनेस। आपके लिए यहाँ से जो 2 कार्ड्स आए हैं वो बताते हैं कि आपको हमेशा किस एनर्जी में रहना है, लोगों को माफ़ करने की एनर्जी में। क्यों? क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग हीलर हैं, ठीक है। तो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहिए एंड जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए एडवाइस है। एंड आपका जो जीवन होगा वो सिल्वर वाटरफॉल जैसा होगा, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी, हार्शनेस ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हर कोई अपने जीवन में एक ऐसा फ्लो देखता है, एक ऐसी ख़राब चीज़ देखता है जिससे कि उसकी तरक्की होती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है, वो आपको तरक्की देती है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी इतनी खूबसूरत आई है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, मैं हर्डल्स नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे अचीवमेंट्स देख रही हूँ। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी भी कभी भी अपना कोई भी नंबर पर्सनल कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, जितना हो सके उतना खुद को पैम्पर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। एंड मैं आप सभी लोगों से ढेर सारा प्यार करती हूँ और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी ग्रुप 2 के पीपल हैं उन सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी पॉजिटिविटी हो। आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करें एंड बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में हमेशा होता रहे। लव यू अ लॉट गाइज, अपना अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। बाय बाय।